नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। जो पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस था, उसी का पार्ट है डिस्काउंट। तो चलिए हम लोग डिस्काउंट के कुछ सवाल को देखते हैं और डिस्काउंट होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट होता क्या है। एक्चुअल में दोस्तों क्या डिस्काउंट तो आप सभी आम भाषा में सभी जानते हैं कि जो भी हमें सामान पे छूट मिलता है उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी हमें सामान, जैसे मान लो कि आप कोई पैंट खरीदने गए दुकान में पैंट का दाम था 1500 और आपने उसे दुकानदार को 1000 रुपया में खरीदा। आपने उस सामान को 1000 रुपया में खरीदा। इसका मतलब ये दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और ये दुकानदार के लिए क्या था? मार्क प्राइस। क्या था इसे? क्या बोलेंगे इसे? मार्क प्राइस। यानी कि क्या हुआ? मार्क प्राइस का मतलब दुकानदार ने इतना इतना का स्टिकर उसमें चिपका के लगा लिया था, अपना सेल्फ स्टिकर लगा लिया था। जो भी दाम सेल्फ स्टिकर लगाते हैं उसे हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। इसमें से हमको छूट दिया, कितना का छूट दिया? 500 में। जो सामान 1500 का था, हम 1000 रुपये में लेकर आए, तो हमें कितने रुपये का छूट मिल गया? 500 रुपये का छूट मिला। तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ये क्या हो गया? इस 500 का हमें क्या मिला? डिस्काउंट। अगर हम यहाँ फार्मूला लिखना चाहें तो मार्क प्राइस को एमपी बोले माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट। ठीक है? अंकित अंकित मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अच्छा, आप अगर एसपी को इधर लेके आओ जाओ, डिस्काउंट को उधर ले जाओ, एक फार्मूला और बनेगा मेरा। क्या बनेगा? एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी माइनस डिस्काउंट यानी कि जब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा तो डिस्काउंट के बारे में पता रहेगा तो भी हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, ये दो फार्मूला बन गए। तीसरा फार्मूला कि अगर आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस में छूट दिया हुआ है, तब हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तब सेलिंग मार्क प्राइस में छूट दिया हो, मान लो मार्क प्राइस में 10% का छूट दिया है, तो आपको उसको 100 से घटा के लिखना है 90/100। ये आपका हो जाएगा। मार्क प्राइस दिया रहेगा और उसका छूट दिया रहेगा। ये डिस्काउंट है। ये क्या है? जितना का डिस्काउंट दिया रहेगा घटा के कर देंगे, आ जाएगा। या बढ़ा के बोलेगा तो बढ़ा के कर देंगे। ठीक है? तो ये 3 फार्मूला है डिस्काउंट का, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कुछ सवाल को करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य लागत 50% अधिक अंकित कर देता है, करता है, लेकिन अंकित मूल्य 20% की छूट देता है। ठीक है? अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब उसका जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे वो उससे क्या किया? जब भी 50% बढ़ा के लिख दिया। यानी कि मान के चल लो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ट्रीट करना है कि मान लो उसका दाम कितना था? 100 रुपया। 100 इसलिए मानते हैं, आप कोई भी रैंडम कोई भी नंबर ले सकते हैं। 100 इसलिए हम लोग मानते हैं ताकि 100 मेरा एक आसान नंबर होता है। ठीक है? कैलकुलेशन करने में आसान होता है। अच्छा, अब बोला कि वो मार्क प्राइस, इसमें क्या किया? वो 150, इसमें वो 50% बढ़ा दिया, तो 100 का 50% एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 100 प्लस 50 का तो 150 रुपया हो जाएगा। यानी कि उसमें क्या लिख के रख दिया था? जो अपना जो भी स्टिकर है उस स्टिकर में क्या चिपका दिया? 150 रुपया। लेकिन लेकिन क्या हुआ? फिर वो क्या करता है कि इसमें से वो 20% का छूट देता है तब बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा जी? इसमें से 20% का छूट देगा, तो 150 में 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया, 20% का छूट दे दिया, तो कितना रुपया का छूट दिया? 30 रुपया का छूट दिया। ये डिस्काउंट है। ये क्या है? डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट है। कितना रुपया का डिस्काउंट दिया? 30 रुपया का दिया। हाँ, आप 30 रुपया का डिस्काउंट दिया तो क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अभी जस्ट हमने फार्मूला लिखा था। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये क्या हो गया आपका? 150 माइनस 30, तो 120 रुपया। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना बना के एक और तरीका यहाँ पे क्या लगा सकते हो, अभी बना नहीं है।
यहाँ पे क्या करेंगे आप, डायरेक्ट जो छूट दिया हुआ है, कितने परसेंट का छूट दिया है, 20% का, इसका 20% डायरेक्ट आप निकालोगे। 20% मतलब हम क्या बोले थे, 80 से घटा देंगे तो डायरेक्ट मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। 1 0 गया, 2 0 नीचे से, 15 8 120, सेलिंग प्राइस आ गया। ये सिंपल, ये डायरेक्ट आ जाता है। आप यहाँ 2 बार किए, हम लोग एक फार्मूला का यूज किए फिर, तो मैं तो प्रीफर करता हूँ इसे, आप लोग भी कोशिश करो कि इसको प्रीफर करो, फार्मूला पे ज्यादा ध्यान ना दो, बिना फार्मूला का भी बनता है तो बनाओ। तो सेलिंग, अब कोई सामान हम 100 रुपया में खरीदे हैं, अब 120 रुपया में बेचेंगे तो कितना परसेंट का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। कैसे, प्रॉफिट पर, यहाँ अगर फार्मूला लगाओगे तो लगाओ, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, बटा 100 इंटू 100, कट गया तो ये बचा 20%, तो भी मेरा 20%, मुंह से भी निकाल लेंगे तो भी 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा स्टोर खरीदी हुई वस्तु को 25% छूट प्रदान करता है, बाद में उन्हें 35% का छूट प्रदान करता है। जब भी इसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या बोलते हैं इसे, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि एक एक छूट दिया है, फिर दोबारा दूसरा भी छूट दे दिया, तुरंत छूट दे दिया, वैसे वैसे को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो वहां पे डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखना कि मान लो जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा, जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा उसमें से 1 माइनस, मान लो D1/100, 1 माइनस D2 जितना डिस्काउंट दिया हुआ, यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया है, 2 ठो दिया है, क्वेश्चन में कितना डिस्काउंट दिया है, तो 2 ही बार लिखेंगे। और अगर अगर 3 बार दिया हुआ रहेगा तो 1 माइनस D3/100। तो ये हमारा ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा, अगर जितना डिस्काउंट दिया इस तरह करके चलता रहेगा, आप वैल्यू बैठाना। और अगर 2 दिया है तो 2 के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, डिस्काउंट परसेंट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो एक फार्मूला बनेगा मेरा, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100। जब दो 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 दिया हुआ रहेगा तो ये करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखो, ये तो नॉर्मल सबके लिए होता है, 4 5 6 7 8, जिसका बनाना है बना सकते हैं ये ठीक है। तो आप इसे आप याद रखो, D1 प्लस D2 बाय माइनस D1 इंटू D2, इसका फार्मूला लगाइए। D1 कितना है जी, 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 माइनस D1 इंटू D2/100, 25 इंटू 35 बटा 100। इसको काटेंगे, 25 चौक 100, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 माइनस 35 बटा 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 60 माइनस 35 तो आ जाएगा 240 माइनस 35 बटा 4, तो ये जाएगा 205 बटा 4। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 51.35, 51.35%। कितना परसेंट आ जाएगा, 51.35। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 51.35। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा इसका मेथड ये होगा कि आप क्या करो, जितना मान लो अभी पहले ही मान लो कि 100 रुपया मेरा दिया हुआ है, छूट दिया है, तो 100 रुपया का हम निकाल लेते हैं। 2 बारी निकालेंगे, एक बार 10% छूट करेंगे, एक बार फिर 35% छूट करेंगे, ठीक है। तो वैसे बनाएंगे, आप लोग कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल का अंकित मूल्य, जो साइकिल का जो दाम है, उन लोग दुकानदार लिख के रखा है 1100, उसमें 10% वो छूट दे देता है। क्या कर देता है, साइकिल से 10% का छूट दे देता है। यानी कि मार्क प्राइस जो हो गया आपका, मार्क प्राइस दिया हुआ है 1100 रुपया, इसमें 10% ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया मतलब 1100 में से 10% घटा देंगे, 90/100 होगा, 90/100 होगा ना, क्योंकि 10% घटाए, 10 कैंसल, ये हो जाएगा 990 रुपया। यानी कि ये उसका क्या हो गया, दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अच्छा, तो भी दुकानदार 990 रुपये में बेचता है, फिर भी वो 20% का क्या कमा, सॉरी हाँ, तो भी वो 10% का लाभ कमाता है। इसका मतलब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, उसमें से भी वो 10% का क्या करता है, लाभ कमा जाता है। 990 रुपये में बेचने में भी वो लाभ कमा जाता है, तो 10% एक्स्ट्रा कमाया ना, अधिक किया तो 100 प्लस 10 होगा कॉस्ट प्राइस, ये कंडीशन होगा, होगा ना। तो चलिए इसको कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हम लोग।
990 गुना 100 बटा 110, 1190। तो दाम कितना हो गया? 900 रुपया उसका दाम था। कितना दाम था जी? साइकिल का एक्चुअल प्राइस 900 रुपया, लेकिन दुकानदार बेचा कितना? 990 रुपये में। फिर भी उसको 10, अब इसका 10% होगा ना जी, 900 का 10% 90 रुपये एक्स्ट्रा होगा। ऐसे समझेंगे। ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है, परसेंटेज में अगर दिया रहेगा तो। नहीं तो यहाँ पे आप दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस जगह पे क्या यूज कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 10। SP कितना है? 990 माइनस CP कितना है? X मान लो इंटू 100। ये 10 10 से कट जाएगा, 1 आ गया इधर। आप इसको सॉल्व करोगे ना, वापस ये 900 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आया, 990 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 10, ले जाइए इधर उधर, सॉल्व करिएगा तो आपका 900 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया जी? 900 रुपया। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 10% छूट देता है यदि उसे छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो दुकानदार का क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था। यानी कि हमारे यहाँ दो बात पे फोकस हो रहा है क्वेश्चन में, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो पहले मान के चलते हैं कि इस ऐसे क्वेश्चन कभी भी रहेंगे, फिर बताया हूँ और अभी भी बताऊंगा कि कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लेंगे, आप अपने अनुसार से कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो हमारे अनुसार से मान लिए कि 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। अब क्या कर रहा है कि इसमें वो 20% लाभ कमा जाता है। जब बेचता है ना तो 20% का लाभ कमा जाता है। इसका मतलब इसका 120 रुपया में बेचेगा तभी तो 20% लाभ कमाया, कमाया ना जी। इसका 100 का 120% अधिक करेंगे तो 120 आएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया? जो वस्तु था कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 120 रुपया हुआ। ठीक है, ये पता चलिए। अब चलो मार्क प्राइस निकालना है हमें। तो मार्क प्राइस क्या होगा जी? अंकित मूल्य, तभी फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। मार्क प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा, मार्क प्राइस में 10% छूट देता है। क्या देता है? एक इन्फॉर्मेशन है मुझे कि मार्क प्राइस में 10% का छूट है। मार्क प्राइस में 10% का छूट है तो 90/100 करेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग ये पढ़े थे क्या आता है इसकी, किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के बराबर होता है कि नहीं होता है? मार्क प्राइस में जो भी छूट आएगा वो किसके बराबर में आएगा? सेलिंग प्राइस में। ठीक है, मान दुकानदार जो भी करता है, जो भी दाम लिखा हुआ रहता है जींस में या किसी भी कपड़े में या कोई भी सामान में, उसमें जो छूट देता है तो वो छूट दिया तो उसका मतलब वो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। उसके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। वो आपको उतने सामान में आपको उतने में आपको बेचा। तो सेलिंग प्राइस अपना यहाँ पे क्या है? 120 रुपया। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो MP बराबर हो जाएगा 120 गुना 100 बटा 90। ठीक है, कट गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 400 बटा 3। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपना क्या है? 100 रुपया, और सेलिंग प्राइस अपना क्या है? 400 बटा 3। 400 बटा 3। अब हमारा क्या बोला है कि सो दैट ही गेन्स 20% ऑन सेलिंग ऑन डिस्काउंट प्राइस। तो हमारा कैलकुलेट करिए कि कितने प्रतिशत वो क्या है? अधिक है। मार्क प्राइस से कितना परसेंट वो कॉस्ट प्राइस अधिक है? मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस कितना तो हमारा यहाँ परसेंटेज निकालना है। किसके कंपेयर में? तो ये समझो थोड़ा देर के लिए कि ये सेलिंग प्राइस था। ये क्या था? सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में। तो इसका और इसका इसके संदर्भ में निकालना है। तो नीचे क्या हो जाएगा? हमेशा नीचे 100 होगा, क्योंकि हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस होगा। और इनिशियल ये प्राइस माइनस दिस प्राइस करेंगे तो 400 बटा 3 माइनस 100 इंटू 100। 100 गया, ये आपका आ गया 400 माइनस 300 बटा 3, तो 100 बटा 3। ये हो गया आपका कितना? 33.33%। ठीक है,
ये आपका क्या आ गया 33%। क्या बोला है सवाल में, देखिए मार्क प्राइस को कंपेयर करने बोला है कॉस्ट प्राइस से कि कितना प्रतिशत वो अधिक है। तो कौन अधिक है? मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग अपना मुख्य बिंदु मान के चलेंगे और बनाएंगे। तो एक फार्मूला होता है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और प्रॉफिट वाले। उसी तरह यहाँ पे सिंपल है, मार्क प्राइस से कंपेयर करने बोला था। मार्क जहाँ सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या लिख देंगे? मार्क प्राइस लिख देंगे। क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार अपने सामान की अंकित मूल्य क्रय मूल्य के 10% अधिक रखता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे प्रतिशत की हानि कितनी होगी? मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर जो भी दाम है उसका प्राइस का 10% ज़्यादा रखता है, कॉस्ट प्राइस से क्या करता है? 10% ज़्यादा रखता है। इफ यू अलाउ डिस्काउंट 20% तो फाइंड इज लॉस परसेंट। मान लो कि कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 रुपया। क्या था? 100 रुपया। शॉपकीपर मार्क्स द, और क्या किया वो? 10% एक्स्ट्रा लिख देता है, उसमें 10% बढ़ा के दाम लिख देता है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा जी? 110 रुपया हो जाएगा। 100 का 110 में तो 10%, 100 का 10%, 10 रुपया। 100 से जोड़ देंगे तो 10 रुपये, 110 रुपया हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि अब वो 20% का छूट दे देता है। क्या कर देता है? 20% का छूट देता है। तो छूट बेचने समय छूट देता है, यानी कि 110 का 20% ऑफ होगा। तो 100 कटा। तो वो कितने में बेचा सामान को जी? 88 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 88 रुपये में। खरीदा कितने में था? 100 रुपया में। खरीदा कितना था? तो उसे क्या हो गया? कितना रुपया का लॉस हो गया? 12 रुपया का लॉस हो गया। तो 12% हुआ ना जी? 12 रुपये का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज 12% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आज हमने क्या 5 टाइप का डिस्काउंट देखा कि कैसे कैसे डिस्काउंट होता है। हमने सभी क्वेश्चन में देखा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।